राज वल्लभ यादव नवादा जिले का रहने वाला है। इसने एक 15 साल की लड़की के साथ रेप किया अपने घर पर। बलात्कार के केस में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है। पत्थर माफिया भी था, बालू माफिया भी था। अब देखिए क्या खेल हुआ है कि खबरों में बात आ रही है कि 15 रोज का पैरोल दिया गया है राज वल्लभ यादव को। पिछले साल मई की बात दर्शकों को याद होगी, अनंत सिंह बेउर जेल में बंद था, उसको भी 15 रोज के लिए पैरोल पर छोड़ा गया और उसमें भी यही बहाना बनाया गया था कि ये ज़मीन का बंटवारा करेगा। फिर अनंत सिंह पैरोल के दौरान इंटरव्यू देता रहा, कुछ उसके चमचे यूट्यूबर्स पहुंच गए, उनके सामने अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी अंट शंट बातें की। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को पैरोल मिल गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला तो बहुत शर्मनाक है कि पूर्व मंत्री है बिहार सरकार का राज वल्लभ यादव, जो बलात्कार के केस में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है, और उसको पलटू राम 15 रोज़ के लिए जेल से बाहर निकलवा रहे हैं पैरोल पर। अब मैं पूरा मामला दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो राज वल्लभ यादव है, ये नवादा जिले का रहने वाला है और पत्थर माफिया भी था, बालू माफिया भी था और बिहार सरकार में मंत्री भी रहा था। और 6 फरवरी 2016 की बात है, इसने एक 15 साल की लड़की के साथ रेप किया अपने घर पर और उस लड़की को एक महिला ने बर्थडे पार्टी का झांसा देके बुलाया था कि एक बर्थडे पार्टी में चलना है, जन्मदिन की पार्टी में, और उसमें ले जाकर उसको राजवल्लभ यादव के पास पहुंचा दिया गया। उसके बाद उस लड़की को 30,000 रुपये भी दिए गए मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन उसने एफआईआर करा दिया। फिर बहुत हंगामा हुआ, राजवल्लभ यादव ने सरेंडर किया। उसके बाद इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि नाबालिग से का मामला था तो उसमें पोक्सो कानून लगा हुआ था, जो बहुत सख्त कानून है और जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। तो तब से वो आजीवन कारावास काट रहा है। इस बीच उसकी जो पत्नी है विभा देवी, वो नवादा से राजद की विधायक है। अब देखिए क्या खेल हुआ है कि खबरों में बात आ रही है कि 15 रोज़ का पैरोल दिया गया है राजवल्लभ यादव को। कारा विभाग ने, जेल विभाग ने स्वीकृत कर दिया, आजकल में वो बाहर आ जाएगा 15 रोज़ के लिए। उसकी वजह बताई गई है कि वो अपनी माँ का इलाज करवाएगा, उसकी बूढ़ी माँ है, और ज़मीन का बंटवारा करेगा। और ऐसे तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक यज्ञ में भी जाएगा। बताइए, रेप करने के बाद यज्ञ में जा रहा है, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ये सब है, लेकिन असली बात इसकी राजनीतिक बात है। और राजनीति ये है कि इसकी पत्नी जो विभा देवी है, वो चुनाव के पहले जदयू में शामिल होने वाली है और इस बार पलटू राम उसको नवादा से टिकट देंगे। और इसकी मतलब सौदेबाजी हो चुकी है पलटू राम और राजवल्लभ यादव के बीच। आजकल तो सारे बड़े अपराधियों को फ़ोन की सुविधा रहती है, जेल में भी मोबाइल की सुविधा रहती है, तो पहले ही फ़ोन पर पलटू राम और राजवल्लभ यादव के बीच मामला सेट हो चुका है। तो ये देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस तरह बिहार के बड़े बड़े अपराधियों को जेल से बाहर लाया जाता है। पिछले साल मई की बात दर्शकों को याद होगी, अनंत सिंह बेउर जेल में बंद था, उसको भी 15 रोज़ के लिए पैरोल पर छोड़ा गया और उसमें भी यही बहाना बनाया गया था कि ये ज़मीन का बंटवारा करेगा। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यदि ज़मीन का बंटवारा करना है तो 4 जून के बाद करना चाहिए, जब मतगणना हो जाएगी, वोटों की गिनती हो जाएगी तब। लेकिन अनंत सिंह को तो इसलिए बाहर निकाला गया था क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली थी, तो ललन सिंह की मदद करनी थी। अब इसलिए अनंत सिंह बाहर निकला और उसके बाद बाहर आते ही उसने कहा कि 5 लाख वोट से ललन बाबू चुनाव जीतेंगे, ज़मीन बंटवारे की कोई बात नहीं हुई। फिर अनंत सिंह पैरोल के दौरान इंटरव्यू देता रहा, कुछ उसके चमचे यूट्यूबर्स पहुंच गए, उनके सामने अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी अंट शंट बातें की। तो ये सब पूरा बिहार में देखिए इन लोगों ने कानून को मजाक बना के रख दिया है। 2 साल पहले ऐसे ही पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, जो उम्र कैद काट रहा था कृष्णैया हत्याकांड में, और इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो देखिए, चाहे आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला जाता है, अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला जाता है, राजवल्लभ यादव को जेल से बाहर निकाला जाता है, सारे खूंखार अपराधियों को पलटू राम जेल से बाहर निकालते हैं और फिर कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जबकि पूरा बिहार जानता है कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और पलटू राम अनंत सिंह के इशारे पर और बाकी माफिया के इशारे पर नाचते हैं। तो अब जो आ रहा है बाहर, और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि पैरोल में एक नियम है कि जिस आधार पर आपको पैरोल दिया जाता है उसके अलावा यदि आप काम करते हैं तो आपका पैरोल रद्द कर दिया जाता है। तो यदि वो यज्ञ में शामिल होता है राजवल्लभ यादव, तो यज्ञ में शामिल होने के लिए उसको पैरोल नहीं दिया गया है।
तो कायदे से उसका पेरोल तुरंत रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदे से होता नहीं है, इसलिए वो यज्ञ में शामिल होगा, दांत नहीं फोड़ेगा और तब भी उसका पेरोल जेल विभाग, कारा विभाग रद्द नहीं करेगा। जी। लेकिन क्या कुछ असर होगा सर विधानसभा चुनाव में? कहा जाता है कि नवादा में वर्चस्व है राजवल्लभ यादव का। नहीं, वो तो है ही ना वर्चस्व। मैंने कहा ना कि वो बालू माफिया है, पत्थर माफिया रहा है। और बिहार की राजनीति आप जानती हैं, यहाँ संदूक और बंदूक की राजनीति चलती है। मतलब जो व्यक्ति संदूक से मजबूत होता है, यानी धनबल जिसके पास रहता है, और जो व्यक्ति बंदूक से मजबूत होता है, यानी बाहुबल जिसके पास रहता है, वो राजनीति पर हावी हो जाता है। ये बिहार की कड़वी हकीकत है। तो राजवल्लभ यादव जैसा माफिया भी जो है वो संदूक और बंदूक दोनों से मजबूत है। तो इसलिए लालू ने भी उसको मिनिस्टर बनाया था, पलटू राम भी उसको मक्खन लगा रहे हैं। तो पूरे बिहार में तो असर नहीं डालेगा, लेकिन हाँ नवादा में तो उसका असर हो ही जाएगा। जी। मतलब फायदा होगा वहाँ जेडीयू को। जेडीयू को फ़ायदा होगा, इसलिए ना पलटू राम उसको ला रहे हैं। देखिए इस बार के चुनाव में पलटू राम की स्थिति बहुत पतली है, क्योंकि 20 साल से ये बिहार की छाती पर मूंग डल रहे हैं। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, और ये बात पलटू राम भी समझ रहे हैं। इसलिए एक एक सीट के लिए बिल्कुल मतलब आप कह सकती हैं कि आर पार की लड़ाई हो गई। एक एक सीट इनके लिए कीमती हो गई। अपने फायदे के लिए पेरोल मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक कारणों से पैरोल दिया गया है, और ये सब बहाना है कि ज़मीन का बंटवारा होगा। जैसे अनंत सिंह के समय ज़मीन का बंटवारा हुआ, ये सब बहाना है। राजनीतिक कारणों से पैरोल दिया गया है, और मैं इस पैरोल की निंदा करता हूँ। लेकिन हाल ही में उनकी पत्नी विभा देवी जो है राजद आई हुई थी, मीटिंग में शामिल भी हुई थी सर। देखिए इस तरह के लोग होते हैं ना, ये लोग डगरा के बैगन होते हैं। ये आज उसमें कल उसमें। आपको याद होगा चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटा हैं, शिवहर से विधायक हैं, वो आराम से तेजस्वी यादव के घर बैठ के संगीत का आनंद उठा रहे थे विश्वास मत के एक रात पहले, आपको याद होगा। और उधर आनंद मोहन और पलटू राम के बीच सौदा पट गया कि लवली आनंद को शिवहर से टिकट मिलेगा। तो तुरंत चेतन आनंद के भाई ने पाटलिपुत्र थाना में लिख के रिपोर्ट दे दी कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है। और पटना पुलिस ने 2 बजे रात को तेजस्वी के घर को घेर लिया, और चेतन आनंद को ऐसे बरामद किया गया, लगा कि कोई अपहृत व्यक्ति है। तो देखिए ये लोग दोनों तरफ से रहते हैं। विभा देवी लालू को भी मक्खन लगा रही होगी, कहीं कहीं सौदेबाजी नहीं पटी पलटू राम के साथ तो फिर राजद का टिकट लूँगी। लेकिन जो मेरे जासूसों ने खबर दी है कि मतलब डील पक्का हो गया है राजवल्लभ यादव और पलटू राम के बीच, और विभा देवी चुनाव के पहले जदयू में शामिल हो जाएगी। लोकसभा के समय भी उन्होंने श्रवण कुशवाहा का समर्थन नहीं किया था। उसका भाई खड़ा भी हुआ था, उसका भाई वहाँ से खड़ा भी हुआ था, निर्दलीय होकर खड़ा हुआ था। तो इन लोग का कोई ये नहीं, ये लोग माफिया के लोग हैं, जिससे इनको फायदा हुआ उधर चले जाएंगे। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। राजवल्लभ यादव को पेरोल मिल गई है, 15 दिनों की पेरोल पे जो है वो बाहर आएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।